ख़वातीन झूठ बोलती है ना, पकड़ी जाती हैं नॉर्मली, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियाँ निकल के आ गई। आप देखें कैसा झूठ टका के बोला था। फिर कैलबी फोंट आ गया, उसके ऊपर झूठ बोल दिया। जेल की कहानियां, फ्राई पान से कपड़े इस्त्री कर दिए, झूठ बोल दिया। और जनाब मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। और मैंने वीडियो खुद देखी अपनी आंखों से, मैं तो हैरान हो जाता हूँ जैसी सहूलियात इनको मैसर थी। यहाँ कौम को ये रोज हो गया, अजीब अजीब कहानियां सुना देते हैं। बहुत ही अजीब लोग हैं, बहुत अजीब तरीन लोग हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने वहाँ पे इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन देखें तरीकाकार क्या था। एक बात नाज़रीन आपको ज़रा मैं समझा देता हूँ। इमरान खान से मुलाकातों का एक दिन नहीं है, सिर्फ मंगल नहीं है जब बहनें जाती हैं, 2 दिन है, एक मंगल एक जुमेरात। मंगल को बहनों का दिन था, फैमिली का दिन था, और जुमेरात को पार्टी का, दोस्तों का या वकला का दिन था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगल को क्योंकि बहनों ने आना था, तो मंगल आज भी वहां पे एहतजाज होता है, धरना दिया जाता है। यानी जो बहनों की ड्यूटी है, बहनें करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, और वो हर मंगल को आती हैं। लेकिन जो पार्टी की ड्यूटी थी कि हर जुमेरात को उन्होंने भी आना था, तो जुमेरात को आप देखें वहां कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं आता। सुहेल आफरीदी चंद हफ्तों तक, यानी 10-12 हफ्तों तक गए जुमेरात को, उसके बाद अब कोई भी नहीं जाता, कोई और जाता ही नहीं है जुमेरात को। यानी आज जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की बहनें इमरान खान के साथ वफादार नहीं है या वो खराबी पैदा कर रही हैं, वो सिर्फ एक बात सोचें कि बहनों के दिन पे बहनें पहुंचती हैं मंगल वाले दिन, लेकिन पार्टी के दिन पे पार्टी नहीं पहुंच रही अब जुमेरात वाले दिन, या बाकी लोग नहीं पहुंच रहे अब जुमेरात वाले दिन। तो जुमेरात वाले दिन ही ये कॉन्फ्रेंस हो रही ना, कौमी कॉन्फ्रेंस। तो सुहेल आफरीदी साहब को करना पता क्या चाहिए था? उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए था अडियाला जेल, सुबह 11 बजे 12 बजे, 2 घंटे कम से कम उनको जेल के बाहर खड़े होना चाहिए था, और वहां से उनको वापस जाना चाहिए था कौमी कॉन्फ्रेंस में, और वहां खड़े होकर उन्हें कहना चाहिए था, जी मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मेरी पार्टी का सरबराह और साबिक वजीर आजम और हमारा लीडर इस वक्त जेल के अंदर बंद है, और मैं ये अदालत का ऑर्डर लेकर गया था। इस ऑर्डर में लिखा है कि मुलाकात करवाई जाए मेरी। तो चीफ जस्टिस साहब मैं आपको बताने आया हूं कि मैं वहां 2 घंटे आज भी खड़ा होकर आया हूं, और लगभग 2 दर्जन मरतबा मैं पहले भी जा चुका हूं, 20 एक मरतबा तो मैं गया हूं वहां पे, लेकिन इसके बावजूद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो जेल इस्लाहत तो बाद की बात है, पहले आप मेरी मुलाकात का हुक्म जारी करें। ये होना चाहिए था। ये तरीकाकार है ना, फंसाना है आपने उनको, ऐसे फंसाए। तरीका होता है आप कहें जी मैं अभी होकर आया हूं, ये देखें मेरी हालत, ये मेरे हाथ में, आप कानूनी कागज चेक करें, ये अदालत का हुक्म है, मैं अभी जेल से आ रहा हूं, इमरान खान से मिलने गया था, अदालत ने हुक्म दिया था, अदालत के हुक्म को उन्होंने जूतों के नोक के ऊपर रखा, मेरी उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, बताएं मैं किधर जाऊं? आप यहां पे जेल की इस्लाहात की बात कर रहे हैं, वहां एक मुलाकात नहीं करवा रहे, और ये वज़ीर आला सामने बैठी हुई है आपके। तो सुहेल आफरीदी को अगर मैनेज करना था ना, तो इस तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। नादरीन आजकल ना ऐसा लगता है कि हुकूमत को सिंध तास मुआहदे के बारे में अभी भी पता चला है, शायद पहले इन्हें पता नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ना कोई गेम खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ तवज्जो हटाने की एक कोशिश कर रहे हैं। सिंध तास मुआहदे की हसासियत का ऐसा लगता है इन्हें आज से पहले पता ही नहीं था। हालांकि हम कई महीनों से बता रहे हैं कि इंडिया आपके पानी पर कब्जा कर रहा है। भारत ने जब सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का बयान दिया था, जब ऐलान किया था, तो ये खामोश थे। जब उन्होंने पानी पर कब्जे का काम शुरू किया, ये खामोश थे। वो डिजाइन बनाते रहे, ये खामोश थे। वो कब्जा करना शुरू हो गए, ये खामोश थे। अब उसके ऊपर तेजी से काम जारी है और काम मुकम्मल करने की तरफ वो जा रहे हैं, तो इन्होंने रोला डाल दिया। इन्होंने रोला डाला तो क्या इनकी नीयत है पाकिस्तान में जो पानी का मसला उसको हल करने की? तो जो मौजूदा बजट आया ना पाकिस्तान में, इस वक्त जो बजट आया, वो बजट बताता है कि पाकिस्तान की हुकूमत की कितनी नीयत है पानी के मामलात पे, या पानी की जो किल्लत पैदा होने जा रही है उसको ठीक करने पे कितनी इनकी नीयत है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंध तास मुआहदे का नाम जो है ना, अपनी मशहूरी के लिए ले रहे हैं। ये सिर्फ इस मुआहदे का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये कोई नया एडवेंचर करके कोई तवज्जो हटाओ पॉलिसी करना चाहते हैं। सीरियस नहीं है ये। अगर ये सीरियस होते ना, तो मौजूदा बजट में पानी के सेक्टर में जो फंड्स है ना पाकिस्तान के बजट में, उनमें 27% मजीद कटौती कर दी गई है, यानी बढ़ाने के बजाय कम कर दिया गया। जितने पुराने आबी मंसूबे हैं उनको फंड्स की फराहमी बहुत हद तक बंद है, और कोई एक भी नया मंसूबा पानी की बचत के हवाले से इस हुकूमत ने मुतारिफ नहीं करवाया। अच्छा, हुकूमती इदारों ने जो डिमांड की थी पैसे की, उससे भी 42.5% कम रकम मुख्तस की गई है। मारीन का कहना है कि कम से कम 500 अरब हर साल
इस मसले पे पाकिस्तान को खर्च करना चाहिए, जबकि इन्होंने बजट में रखा है 103 अरब, यानी लगभग 20% पैसा रखा है और 80% पैसा इसमें कम रखा है। अगर इसी तरह से ये फंड देते रहे ना और यही सिलसिला चलता रहा तो याद रखिएगा, माहिरीन के मुताबिक भाषा डैम 46 साल में, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 65 साल में और कच्ची कैनाल अगले 100 साल के बाद या 1 सदी के बाद जाकर बनेगी। यह है नाजरीन इनकी संजीदगी। कहानियां आप इनकी सुन लें, जितनी मर्जी आप इनकी कहानियां सुन लें। नाजरीन एक और किस्सा आया, साबिर शाकिर साहब ने यह खबर दी है, खबर यह भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं। ये मलका आलिया पंजाब की, साबिर शाकिर साहब कहते हैं तो वो आप जानते हैं कौन है मलका आलिया, टिकटॉकर कौन है। उन्होंने कहा जी उसके फ्लीट के अंदर एक गाड़ी थी बुलेट प्रूफ BMW 2016 मॉडल। गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है रिंग रोड पे, ड्राइवर गाड़ी से कूद गया, बाहर निकल गया, गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी इनके अब्बा जी को बहुत पसंद थी, उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ी चाहिए बुलेट प्रूफ BMW। तो जनाब जो एस नवाज मोटर्स है उनको कहा गया कि दूसरी गाड़ी दो अब हमें। उन्होंने कहा जी हमारा तो कसूर ही नहीं है, हम क्यों दें आपको दूसरी गाड़ी। तो फिर फौरी तौर पे 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए और फिर फेंटा भी लगाया गया, बल्कि इसके अंदर वो बता रहे हैं कि 2 बंदे भी उठा लिए गए। अब वो जो बंदे हैं ना, उनके वालिदैन अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। वो बेचारे मीडिया वालों से कह रहे हैं कि हमारे बंदे रिहा करवाए जाएँ और सहाफ़ियों से कह रहे हैं मदद की अपील है आपसे, मेहरबानी करें, ये बहुत ताकतवर ख़ानदान है, हम किधर फंस गए। ये है नादरीन सूरत हाल। देखिए मरीम नवाज़ का वो जो जुमला था ना, वो तो मैंने सुन लिया था, आपको भी सुनवा दिया था, ख़रीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उस जुमले से भी ज़्यादा खौफनाक एक और चीज़ थी उस वक्त, वो मैंने पहले तवज्जो नहीं दी, मैंने बाद में सुना तो मुझे आइडिया हुआ। देखिए ये जो जुमला था ना, ये एक औरत का जुमला था। वो ज़ाती तौर पे शरीफ ख़ानदान के इतनी करीब है, उनको लोग कहते हैं कि वो मुलाजमा है मरीम नवाज़ की, मुलाजमा लोग उन्हें कहते हैं कि वो नौकरानी है मरीम की, और लोग ये कहते हैं कि वो बहुत खादमाओं की तरह कभी बैग उठा लिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, बहुत खिदमत गुजार है, तो वो कुछ भी करे तो जायज़ है, समझ आती है। लेकिन जब उसने कहा ना कि जहाज़ की बात करते हैं, ख़रीदा है भाई, उसके बाद जो कह लगे ना हॉल में, पाकिस्तान के गरीबों का कैसा मजाक उड़ाया इन सब ने मिल के। ये फार्म 47 के ऊपर जो जाली लोग मुसल्लत किए गए, ये इस काबिल समझते हैं कौम को। ख़रीदा है भाई जहाज़, उसके बाद सारे हंस रहे थे, कह लगा रहे थे। तो ये जो कह थे ना, इन्होंने मेरे ख्याल में असल काम इन्होंने किया, और ये असल तस्वीर है इस जमात की कि इनको बिल्कुल परवाह नहीं है पाकिस्तानियों की। नाज़रीन जो वकील जिसने मारंग बलोच साहिबा के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअली तो मारंग बलोच की तरफ से पेश हुए थे वो, बाकी वकला ने मना कर दिया था, जबकि मारंग बलोच ने कहा था जी कि मैं कोई वकील नहीं करना चाहती। तो सरकार ने फिर आपको पता है कि अपनी तरफ से एक वकील फराहम किया ताकि मारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा दी जा सके। तो वकील सैयद इकबाल शाह एडवोकेट ये पेश हो गए थे। अब इन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल खुजदार तैनात कर दिया गया है, 3 लाख से ज़ायद इन्हें अलाउंस मिलेगा। तो एक तो मेहरबानी होगी इनके ऊपर, दूसरा मुझे कोई दोस्त वहाँ पे ये कह रहे थे कि शायद इनको मुस्तकबिल में कोई जज वज भी बना दिया जाए, इसके भी इम्कानात बन रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन अभी इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, खबरें और बहुत सारी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।